जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 26 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 16 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये है साइंस का एनसीईआरटी कोर्स, जिसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। इस चीज को आपको समझाया जाएगा भी। आपको पता है भी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भी, रेलवे साइंस के जो क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन है वो साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उससे उठा रहा है भी। तो क्यों ना हम भी साइंस की एनसीईआरटी बुक को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर लें भी, रेलवे जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर हमारे पास में होना चाहिए भी। तो उन सभी चीजों को देखते हुए ये आपका कोर्स है वो तैयार किया गया है। तो इसमें 3-4 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में रखी गई है, तो वो क्लासें आप देखिएगा और आपको उन क्लासों से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भी कोर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं भी सब कुछ एक ही जगह मिल जाए भी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उनके लिए हमारे पास में एक कोर्स है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बंदा ये सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन में आपको सारे के सारे कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, ग्रुप डी की हो, सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज है वो अनलॉक हो जाएगी। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये जो कोर्स है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये दिया जा रहा है। साइंस का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो भी इसके साथ में इंक्लूड मिलेगा भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी, उस सबसे बड़े वर्त की परिधि याद कीजिए जिसे 114 मीटर और 63 मीटर व्योमा वाले एक आयत में अंतर्निहित किया गया है। यानी एक आयत है इस प्रकार से, इस आयत के अंदर है वो ये एक वर्त बनाया गया है इस प्रकार से, सबसे बड़ा वर्त बनाया गया है। अब मेरे को ये बता दो, अब इस वर्त की परिधि याद करनी है तो मेरे को इस वर्त की त्रिज्या बता दो क्या होगी। तो वर्त की त्रिज्या है वो जो इसकी चौड़ाई होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, यानी चौड़ाई कम होती है और लंबाई है वो हमेशा लेंथ है बड़ी होती है भी। तो जो इसकी चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग है वो इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी भी। तो r बराबर आपके पास में क्या आ गया, 63/2 आ गया। यहां पे परिधि याद करनी है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है भी। तो मान रख दो, इसमें मान रखोगे तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान है वो 63/2 आ गया भी। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 7 से 9 बार कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 18 और 1 98 आ जाएगा, 198। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, औसत वजन ज्ञात करना है भी। औसत वजन ज्ञात करना है तो यहां से सभी का आप योग करो भी। औसत याद करने के राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है भी। तो सभी का योग करोगे तो ये 2500 आएगा। संख्या कितनी है, 5 है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो ये आपका 781 है और इसका दूसरा अंक कौन सा, ये 8 है। और उसने बोला भी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक
सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो ये आपका 190 है, और इसका दूसरा अंक कौन सा 9 है, से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 9 माइनस में 8 बराबर में परिणाम 1, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पथ में एक महत्वपूर्ण कदम चिन्हित किया। निम्नलिखित में से क्या डिजिटल इंडिया पहल का स्तंभ नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डिजिटल इंडिया पहल का कदम है वो ये इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण, इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण है, ये इसका पहल नहीं है। बाकी सारी की सारी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2019 होम स्क्रीन पर स्टार्ट स्क्रीन के इनेबल होने पर नए ब्लैक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस ऑप्शन या सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा आपको भी, तो राइट पैनल पर जाकर के आपको ब्लैक प्रेजेंटेशन लेबल वाले टाइटल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा भी। राइट पैनल पर जाकर ब्लैक प्रेजेंटेशन लेबल वाली टाइटल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है अभी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट नीमो को पार किया है, जो कि दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है अभी, जो कि दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीडी का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, तथा सीडी का जो पाद दीवार से 4.5 मीटर दूर है, तो सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है भी। ये एक आपके पास में क्या है, दीवार है, और दीवार के सारे इस प्रकार से आपकी सीडी लगाई गई है, और ये जो दीवार से दूर कितनी है भी, दीवार से दूर कितनी है, तो 4.5 मीटर की दूरी पे है, और यहां पे जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है, ये आपका 60 डिग्री का बना रहा है। कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का है वो एंगल बन रहा है। आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भी कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आपके पास में आधार बटा लंब होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहां पे मान रख दो कोस 60 डिग्री बराबर में आधार कितना है, 4.5 है, और यहां पे आपके पास में कर्ण कितना है ज्ञात करना है। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है भी, कितना होता है, 1/2 बराबर में 4.5 बटे x। तो आपके पास में मान कितना आ गया, तो x या k बराबर में आपके पास में आ जाएगा 9 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 9 मीटर आ जाएगा, वर्ग गुणा करवाओगे तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है यहां पे भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो ये आपके पास में एक ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का। तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी संख्या के बाद में डबल प्रतीक, एक ग्रुप आपका ये बन गया संख्या के बाद में डबल प्रतीक, और एक ग्रुप आपका ये बन गया, और एक ग्रुप है वो आपका ये बन गया, एक ग्रुप नहीं आगे नहीं बनेगा। तो ऐसे आपके पास में 4 ही ग्रुप बनेंगे भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे y आता है 25 पे, -2 क्या 23, -2 क्या 21, -2 क्या 19, और -2 करोगे तो 17 आ जाएगा। 17 पे आपका q आता है भी -2 किया है। उसके बाद में o 15 पे आता है, -1 किया 14, -1 13, -1 12, -1 k आ जाएगा। तो दूसरे के अंदर -1 किया है। उसके बाद में d आपका 4 पे आता है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहां पे क्या कर रहा है, ये +2 कर रहा है। ये सीक्वेंस चल रही है, पहले में -2 फिर -1 और फिर +2। तो आपके पास में QKL हो जाएगा। QKL 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया था। तो ये इसका जो निर्माण है वो कहां पे किया गया था, तो इनका जो निर्माण है वो दिल्ली में किया गया था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण है वो दिल्ली में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, तो यहाँ पे +5 कर रहा है, 15 और 5 20, और यहाँ पे -4 कर रहा है अभी, और उसके बाद में 10 और 5 15 +5 कर दिया, और उसके बाद में -13 में से 5 गया तो 8, और उसके बाद में ये हो जाएगा 2 और 5 7, और उसके बाद में 5 में यहां पे 5 माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब आपका 2 के अंदर दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है, पहला अलग है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 7 मित्र है और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भी। आगे इसने बोला भी आई और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आई और जी के बीच में 2 व्यक्ति आ गए। अब आई और जी का स्थान आपस में चेंज हो सकता है भी। आगे इसने बोला भी एफ के दाईं और केवल एच बैठा है भी, एफ के दाईं और केवल एच बैठा है, तो इसका मतलब एफ के दाईं और केवल एच बैठा, बाकी सारे के सारे एफ के बाईं ओर है। उसके बाद में इसने बोला भी जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है भी, जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहां पे एक व्यक्ति आ जाएगा। टोटल कितने 7 है, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। अब देखो भी आगे देखो, ओ पी के दाईं और किसी स्थान पर लेकिन क्यू के बाईं और किसी स्थान पर बैठा भी, यानी ओ है ना वो पी के तो दाईं ओर, तो मैं पी को यहां पे रख दूं, तो पी के दाईं ओर ओ आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और क्यू के बाईं ओर, तो मैं क्यू को यहां पे रख दूं, तो क्यू के बाईं ओर हो जाएगा भी। अब देखो भी पंक्ति के दाएं छोर से तीसरा कौन है, तो पंक्ति के दाएं छोर से तीसरा है वो आपका क्यू हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 3 पेन और 12 नोटबुक की जो कीमत है वो कितनी है, 195 है। पेन की कीमत P मान लेता हूं और नोटबुक की कीमत N मान लेता हूं, तो 3 पेन प्लस में 12 नोटबुक है, तो 12 नोटबुक और दोनों की कीमत है वो कितनी है, 195। समीकरण 1 बन गई। दूसरी देखो भी 7 नोटबुक की कीमत है ना वो 4 पेन की कीमत से 39 अधिक है, यहां पे अंतर दे दिया आपको, तो 7 जो आपकी नोटबुक है वो 4 पेन की कीमत से कितनी अधिक है, तो 39 अधिक है। अब इसमें एक यूनिट बराबर कर लो, या तो आप पेन बराबर कर लो या फिर आप यहां पे ये जो आपका नोटबुक है ये बराबर कर लो। तो मैं इस समीकरण को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 3 12, यानी पेन 12 हो जाएंगे, और इस समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे पेन है वो 12 हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके पास में आ जाएगा 12 चौके 48, ये 48 नोटबुक और प्लस में 4 3 12 पेन, और बराबर में 195 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 780 आ जाएगा, 780 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 7 21 नोटबुक, प्लस में आपके पास में प्लस नहीं आएगा 12 आएगा अभी, सॉरी माइनस आएगा, -12 पेन और बराबर में आपके पास में 117। अब आप क्या कर रहे हो, जोड़ोगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, लेकिन घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा अभी। जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, और ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, कैंसिल हो गया। आपके पास में कितना बच गया, 48 और 21 कितने हो गए, 69 नोटबुक, बराबर में आपके पास में ये कितना हो गया, 897। तो यहां पे एक नोटबुक का जो मान आया आपके पास में वो कितना आ गया, 13 आ गया अभी, वो कितना आ गया आपके पास में, 13 आ गया। आई एम राइट। अब ये जो नोटबुक का मान है ना आप कहीं पे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोटबुक का मान मैं इस समीकरण में रख रहा हूं, तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 पेन प्लस में और 12 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 12 और 13 है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा अभी ये, तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 12 नोटबुक है ना, तो 13 2 26 2, और उसके बाद में 13 कम 13 और 2 कितने हो जाएंगे भी 15 156, बराबर में आपके पास में कितना है, 195 है, ठीक है। तो यहां से आपके पास में ये मान आ जाएगा कितना, 3p बराबर ये 156 दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसके अंदर है वो आपके पास में बन जाएगा ये 78 बचेगा भी, 156 195 में से जाएगा तो 78 बच जाएगा। तो उसके बाद में अब यहां से ये माइनस होगा तो ये आपके पास में हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा आपके पास में, 8 में से 3 39 बचेगा भी ये। तो पेन का जो मूल्य आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा अभी, पेन का मूल्य है वो आपके पास में 13 ही आएगा अभी, पेन का भी मूल्य 13 आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है भी 4 पेन, तो P इंटू 4 है, तो P का मान आपके पास में कितना है 13 13 इंटू 4, 13 नहीं
12 पेन पूछा है भी आपको, 12 पेन पूछा है, तो ये आपके पास में हो जाएगा भी 12 पेन का मूल्य। तो इसके अंदर है वो आपको 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 13 इंटू 12 बराबर में आपके पास में मान आ जाएगा कितना भी 156 आ जाएगा, क्या 156 आ जाएगा भी। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 6 है, तो 6 इंटू 13 ये नोटबुक वाला सिस्टम है, तो आपके पास में 13 6 78, तो इनको जोड़ दो भी 14 और 12 और 1 13 और उसके बाद में 234 रुपये आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है वो अधिसूचित किया गया था। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको ज्ञात करना भी ये जो बहुपद दे रखा है आपको और एक दूसरा बहुपद दे रखा है। अब यहां पे आपको ये बोल रहा है भी x - 2 से विभाज्य करने पर समान शेषफल बचता है दोनों में, तो a का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे मैं x का मान ज्ञात कर लूं, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भी, x बराबर आपके पास में 2 हो जाएगा। अब ये x का मान दोनों बहुपद में रख के और दोनों बहुपद को बराबर कर दो क्योंकि शेषफल आपका समान बच रहा है भी। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा a और x का मान 2 है तो x की क्यूब है, तो इसका मतलब आपका मान आएगा 8 और प्लस में ये हो जाएगा x की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 4 और 4 आपका ये है 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 चौके 16 प्लस में आपके पास में ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस में 4 बराबर होगा, इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 माइनस में 7 2 14 और प्लस में आपके पास में a। अब a का मान यहां से आ जाएगा, देखो भी ये आपके पास में दोनों बहुपद बराबर है क्योंकि शेषफल दोनों का समान है, तो ये a प्लस का है, ये आपके पास में 8 है, तो यहां पे आपके पास में 7a बचेगा भी। 16 और 6 22, 22 में से 4 गया 18 और 18 ये क्या है प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। और यहां पे आपके पास में माइनस का 6 ऑलरेडी बचा हुआ है क्योंकि माइनस का 14 है और प्लस का 8 है और माइनस का आपके पास में 18 आ गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14 और ये 18 और 6 24 माइनस का और यहां पे आपके पास में ये 7 इसके भाग में चला जाएगा, तो माइनस का 24/7 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने की कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+S। Ctrl+S से आप शॉर्टकट की यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो और उसके बाद में Ctrl+K है, ये हाइपरलिंक ऐड करने के लिए होता है भी ये, ठीक है ना, ये आपका हाइपरलिंक ऐड करने के लिए है वो Ctrl+K होता है और उसके बाद में इसमें सेव करने के लिए Ctrl+S होता है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है और Ctrl+A है वो ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है भी 175 आपस में चेंज करना है चिन्ह को, तो मल्टीप्लाई में 5 माइनस में 213 और उसके बाद में डिवाइड बाय 3 और प्लस में 75। अब देखो भी यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 5 5 25 और 17 5 85 85 और 2 87 यानी 875 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 71 और प्लस में आपके पास में 75, तो ये हो जाएगा 875 और प्लस में आपके पास में 4 ज्यादा बचेगा और बराबर में आपके पास में 879 आ जाएगा भी, 879 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो ये आपके पास में थार रेगिस्तान के अंदर है वो छोटी जड़ी बूटी और झाड़ियां पाई जाती है, छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां पाई जाती है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला देखो भी वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर है वो आपका विभवांतर को मापता है भी। वोल्ट मीटर क्या करता है, ये V से शो करते हैं और ये विभवांतर ये 2 सिरों के बीच में क्या है विभवांतर को मापता है, तो इसीलिए इसको क्या है 2 सिरों को बीच में लगाना पड़ता है भी, यानी तार के दोनों सिरों के बीच में लगाना पड़ता है, तो ये आपके पास में मान क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए इसको क्या है समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री है वो 1,56,000 रुपए है, तो आपको बताना है 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या है। 4% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/25 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, और 20% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 लिख दूं। अब देखो भी पहले मेरे पास में 25 रुपए था
एक की वर्दी होगी तो कितना हो गया, 26 हो गया। उसके बाद में पहले 5 रुपए था और एक की वर्दी होगी तो मेरे पास में 6 हो गया, तो 25 पांजे 125 होता है, 26 छिक्के 156 होता है भी। तो आपको क्या है, इसका मान दे रखा है कितना, 1,56,000 दे रखा है। तो यहां से आपके पास में 156 बराबर में 1,56,000, तो आपको एक का मान ज्ञात करना, एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 1,56,000 से गुणा 156 से भाग कर दो, आपको 125 का मान पूछा, तो 125 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 1,25,000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है, सबसे पहले इसका अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 8 का अंतर आ रहा है, अभी यहाँ पे -9 कर रहा है, ये यहाँ पे -10 कर रहा है, यहाँ पे -11 कर रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे -12 करेगा। अभी -12 करेगा तो 8 में से 2 गया, आपके पास में 6 बचेगा, 3 में से गया 2, 126 कितना आएगा अभी, 126। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है, सबसे पहले है वो यहाँ पे सबसे छोटा जो ब्रैकेट है उसको सोल्व आउट करोगे आप। तो इसमें देखो भी ये 37 है, पहले मल्टीप्लाई करोगे बोर्ड मास के नियम से, तो 7 दूए 14, देखो दुगना मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो यहां पे आपके पास में बचना क्या है, 37 ही बचना है। क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करोगे दुगना आ जाएगा, उस दुगने में से 37 जाएगा तो फिर आपके पास में वही बचेगा। तो इससे अच्छा है भी आप मल्टीप्लाई ना करके आप है वो यहां पे माइनस का, क्योंकि ये दुगना हो जाएगा अभी और ये माइनस का है, तो आपके पास में माइनस का 37 ही बचेगा यहां से। उसके बाद में माइनस बाहर है, भी जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 37 का दुगना हो जाएगा भी, 7 दूए 14, फिर 37 का आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा भी। ठीक है, ये 37 और ये 37 है वो आपका जुड़ जाएगा भी, तो यहां पे 14 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 74 हो जाएगा भी। अब फिर आगे क्या है, जैसे ही मंझला ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो बाहर क्या है, माइनस का है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 37, ये बनेगा 37 माइनस में, और ये 37 और उसके बाद में क्या है माइनस का 74, ये बनेगा। तो यहां पे 37 माइनस में माइनस का आपके पास में 37 बनेगा भी। ठीक है, 74 में से 37 जाएगा, 37 बचेगा, तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का मान क्या आएगा, 74। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने में इसरो के साथ किस संगठन ने सहयोग किया है। तो ये चंडीगढ़ की एक कंपनी है, चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला ने, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं SCL, ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर को विकसित करने में इसरो की हेल्प की है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 2016 में गठित NKCS समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो NKCS समिति है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए समीक्षा से संबंधित है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन कर पेश किया है, तो वो आपका 2004 आ जाएगा भाई, 2004 के अंदर किया है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसके अंदर इन दोनों में जो लॉजिक है वही इन दोनों में लॉजिक लागू होगा भी, यानी दोनों के अंदर वो समान लॉजिक लागू होगा। मैं 3 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं भी, हैज की जगह रखूंगा PUQ और इसने लिखा है MRN, उसके बाद में प्रतिशत ये हो जाएगा HMI, और प्रतिशत को क्या लिख रहा है ये EJ और F। यहां पे देखो भी सबसे पहले क्या करा है, माइनस का 3 करा है, 16 में से 3 गया 13, और 21 में से 3 गया 18, और 17 में से 3 गया 14, और 8 में से 3 गया 5, और 13 में से 3 गया 10, और 9 में से 3 गया 6। तीनों के अंदर है वो क्या है, दोनों के अंदर सेम लॉजिक लागू हो रहा है, -3 हो रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। एस आपका आता है 19 पे, 19 में से 2 माइनस किया 17, 2 माइनस किया 15, 2 माइनस किया 13, और 2 माइनस करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा K 11 पे, यानी -2 किया भी। उसके बाद में M 13 पे आता है, तो 13 में से 2 माइनस किया 11, तो यहाँ पे G 7 पे आता है, 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5 पे आपका आ जाएगा E। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये -2 कर रहा है। देन उसके बाद में आपके पास में 13, और 13 के अंदर कितना प्लस किया, 14 प्लस कर दिया भी, 13 के अंदर 12 प्लस कर दिया भी, 13 और 12
25 और फिर 25 और 12 37, 12 49 और 12 प्लस क्या करेगा अभी 12 करेगा, ये प्लस 12 करेगा तो 9 और 2 11 और 4 5 और 6 61 आ जाएगा अभी। तो यहां पे आपके पास में KE 61 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। तो संख्या के अंदर क्या कर रहा है, ये प्लस 12 कर रहा है अभी, ठीक है, और प्रत्येक के अंदर है वो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये आपका माइनस है 2 कर रहा है, प्रत्येक के अंदर माइनस 2 कर रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 और 4 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो आपको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो भी ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये 4 वर्ष का मिश्र धन है, तो मैं यहाँ पे 2 साल का 2 इयर्स का क्या निकाल लूं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूं। तो 3000 के अंदर से 3000 में से 1750 अगर बाहर निकालूंगा तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 1500 रुपये आएगा, 1550 आ जाएगा अभी। कितना आएगा, 1550 नहीं 1250 आ जाएगा अभी। ये मेरे पास में आ जाएगा 1250, ये मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया, किसका, 2 सालों का आ गया अभी। अब मेरे को यहां पे मूलधन बता दो कितना है, तो मूलधन 2 साल का ब्याज मेरे पास में 2 साल का मिश्र धन दे रखा है, तो 1750 में से 1250 बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में 500 रुपये मूलधन आ गया। अब मेरे को तो दर ज्ञात करनी है, दर बराबर क्या होता है ब्याज, दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 अपोन में आपके पास में मूलधन कितना है 500 है, और इंटू आपके पास में यहां पे समय क्या हो जाएगा अभी, समय आपके पास में 2 वर्ष है क्योंकि आपने 2 वर्ष का ब्याज लिया है, इसीलिए 2 जीरो से आप इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो, 5 से ये आपका कितने बार कैंसिल हो जाएगा अभी, 25 5 125 है 250, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 125%। कितना आएगा अभी, दर आगे 125%, राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे पहले इसने -2 किया, फिर -4 किया, फिर -6 किया, और उसके बाद में -8 किया, और फिर -10 करेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 832 आ जाएगा। कितना आएगा, 832। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको आर का कोड बताना है भी, तो आर दोनों में कॉमन आ रहा है भी, यहाँ पे भी आपका आर है और यहाँ पे भी आपका आर है। अब देख लो भी दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है आपके पास में, तो ये आपके पास में दोनों के अंदर है वो, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है आपका और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब आर का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट में आपको बताना है भी तत्ववादी यंत्र कौन सा है, तो आपका जो वीणा है वो आपकी तत्ववादी यंत्र हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। कैबिनेट शब्द को कब शामिल किया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में शामिल किया गया था अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है अभी, इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान या फिर मिनी संविधान कहा जाता है, इसको ये चीज भी आप ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी एक विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा, यानी संतरे को 29 रुपए में बेच रहा है और 75% की हानि होती है। 75% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे संतरे को किस आधार पर बेचना पड़ेगा, 75% है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 75/100 हो जाएगा भी, और 75/100 को अपन 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी 2 कंडीशन है इसमें, पहले में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, दूसरा उसको लाभ प्राप्त करना है। तो पहली कंडीशन में देखो भी यहां पे इस कंडीशन के अंदर क्या है भी 4 रुपए तो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और 3 का लॉस हो गया तो बेचेगा कितने में, 1 में बेचेगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। दूसरी कंडीशन में क्या है, लाभ प्राप्त करना है, तो यहां पे 4 तो उसका कॉस्ट प्राइस है और 3 का प्रॉफिट हो गया, तो बेचेगा कितने में, तो 7 में बेचेगा। 7 इसका क्या है, सेलिंग प्राइस हो गया भी, 7 है वो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो भी यहां पे भी 4 रुपए क्रय मूल्य है और यहां पे भी 4 रुपए क्रय मूल्य। अब हमारे पास में एक संतरे का जो क्रय मूल्य आ रहा है, जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना है, 29 रुपए है, सेलिंग प्राइस 29 रुपए है, लेकिन यहां पे फ्रैक्शन के तौर पर निकाला तो 1 रुपए आ रहा है, तो 1 का जो मान आया वो कितना आया, 29 आ गया। 1 का मान 29 आ गया,
तो ये आपके पास एक संतरा है, ये एक संतरा है, ठीक है। तो यहां पे 1 का मान 29 आ गया, तो आप डायरेक्ट 7 का मान निकाल सकते हो 7 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों का यहां पे क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए भी। तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको तो विक्रय मूल्य बताना है लाभ अर्जित करने के लिए। तो 63 6 और ये हो जाएगा आपके पास में 14 और 6 20। तो राइट आंसर होगा 203 रुपए में बेचना पड़ेगा अभी इससे। कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 2 नल है, 2 नल एक ही टंकी को क्या है 2 घंटे में भर सकता है और एक 64 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल है ना इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है भी। तो यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः टंकी खाली है, पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने के लिए उसे कितना समय लगेगा भाई? टैंक ए, बी और सी ये भरने खाली करने वाला है, ये 2 भरने वाले भी। ये 2 घंटे में भरता है, ये 64 घंटे में भरता है, और ये 2 घंटे में खाली कर देता है। अब इसमें देखो भी आपके पास में 64 इसका क्या आ गया? एल्शियम आ गया, टंकी की धारिता। ये 1 घंटे में 32 लीटर पानी डालेगा, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालेगा, और ये 1 घंटे में 32 लीटर पानी है वो बाहर निकालेगा भी। अब देखो भी ये जितना पानी अंदर डाल रहा है ना, ये इतना पानी बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर हो गए, और बच गया आपके पास में क्या भी 1 लीटर पानी है वो 1 घंटे के अंदर शुद्ध पानी जा रहा है। यानी तीनों जब खुले हुए ए प्लस बी माइनस सी तीनों जब खुले हो तो 1 लीटर पानी है वो अंदर जाएगा टंकी के 1 घंटे में। अब आपको क्या टंकी को आधा भरना है, आधा भरना यानी आपका 64/2 टंकी को आधा भरना है। तो यहां पे आपके पास में 32 लीटर पानी डालना है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो 32 लीटर पानी है वो 32 घंटे में डालेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको मान बताना है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 2π/3 है तो त्रिज्या खंड का परिमाप आपको ज्ञात करना है भी। तो देखो भी ये कोई आपका एक वृत्त है, इसके अंदर त्रिज्या खंड आपका क्या होगा भी? 2 त्रिज्याओं के बीच में बनाया गया जो एंगल है वो त्रिज्या खंड होगा भी इस प्रकार से। अब इसका परिमाप ज्ञात करोगे तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिमाप ज्ञात करोगे तो इसका मतलब आपको ये जो परिधि है चाप की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, प्लस में आपके पास में ये 2 त्रिज्याएं होनी चाहिए। यही आपका क्या होगा भाई? परिमाप होगा। यही आपका इनका परिमाप होगा। यानी पहले तो इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लो और फिर 2 त्रिज्याओं की जो लंबाई है वो जोड़ दो। अब देखो भी ये आपके पास में जो मान दे रखा है ना, ये आपके पास में मान क्या दे रखा है? तो ये मान आपका रेडियन में दे रखा है कोण का मान। तो इसको आप डिग्री में चेंज कर लो भी, डिग्री में आप इसको चेंज कर लो। डिग्री में चेंज करोगे तो क्या करते हो? 2π/3 इंटू 180 से आप गुणा करवाते हो भी, 180/π से गुणा करवाते हो तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60 बार कैंसिल, तो आपके पास में मान आ गया डिग्री में कितना? 120 डिग्री। अब पूरा जो सर्कल होता है, यानी ये जो पूरा सर्कल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी जो आपकी परिधि है, आप परिधि ज्ञात कर लो इसकी, यानी इतनी जो आपकी परिधि ज्ञात कर लो भी। आप जब 2πr निकालते हो, किसी वृत्त की परिधि निकालते हो तो वो 360 डिग्री की होती है भी। वो कितने की होती है? 360 डिग्री की होती है। अब यहां पे चाप की लंबाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखो। फॉर्मूला ये बनता है भी जैसे 2πr एक परिधि है और इस परिधि का मान आप जब निकालते हो तो वो 360 डिग्री का निकालते हो, क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहां पे 1 डिग्री का एंगल बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन में 360। और आपको यहां पे जितने भी एंगल का निकालना है वो आप यहां पे थीटा से मल्टीप्लाई कर दो भी, वैसा आ गया। तो ये आपके पास में क्या है? चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला भी। चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, मान रख दो इसमें। तो 2 इंटू पाई का मान क्या है? 22/7 है, ठीक है। और इंटू आपके पास में यहां पे आर क्या है? तो आर है 10.5 इंटू आपको 120 डिग्री ज्ञात करना है, तो 120 डिग्री अपॉन में आपके पास में क्या है? 360 डिग्री। तो ये आपके पास में 120 एकम 120 और 120 तिया 360, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 बच गया, 3 7 5 35 यानी 1.5, 3 एकम 3 और 3 5 15.5, तो 22 2 44, 44 इंटू 0.5, तो ये कितना आ जाएगा? 0, 500 का 20 और 2 22, यानी आपके पास में जो परिधि आएगी वो कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। परिधि 22 आ गई तो परिधि आपने, यानी ये जो एंगल है, ये जो मान है ना, आपने ये जो मान निकाला है कौन सा? यहां से लेकर के और यहां तक,
ये जो मान आया वो आपका 22 आ गया अभी। अब आपको क्या है, इस पूरे का परिमाप ज्ञात करना, तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा अभी, आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, 2 परिधि यानी आपके पास में 2 त्रिज्याएं भी जोड़नी पड़ेगी। तो व्यास ज्ञात कर लो, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 22 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 बराबर में आपके पास में आ जाएगा 43। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस प्रकार से निकाल सकते हो। आगे देखो भी, नेक्स्ट है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित है, तो वो आपका 730 से अधिक है अभी, 730 से अधिक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, यहां पे आपको जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही लॉजिक है वो आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। तो देखो भी, जी बी, फिर इसको लिख रहा है आई ई, फिर इसको लिख रहा है ये एल और एन। सबसे पहले यहां पे +2 किया, फिर +3 किया, यहां पे +3 किया, और इसके अंदर क्या करा, ये 5 और 5 को ये क्या 5 में 9 जोड़ दूं तो 14 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे 9 प्लस कर रहा है भी। तो इसमें देखो भी, ये होता है एम आता है 13 पे, एम आपका कितने पे आता है, 13 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है भी। और 13 के अंदर अगर मैं 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21 होगा, तो ये +8 कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। एम यहां पे भी +8 कर रहा है, 13 और 8 21, ये भी नहीं होगा भी। 13 और 9 22, ये हो सकता है भी। और यहां पे 14 और 14 के अंदर 7 जोड़ा तो ये आपके पास में 21, तो ये भी नहीं होगा भी। यानी एक ही से क्वेश्चन हो गया, एक ही यहां पे यूनिट से आपका आंसर आ गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, लास्ट के 9 प्लस में से आपका आंसर आ गया। अब देखो भी, यहां पे आपको बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात नहीं करना, बहुलक आपको दे रखा है 160 है, और इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है भी इसका। अब देखो भी, बहुलक 160 है तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, फिर बहुलक वर्ग आपका ये हो जाएगा भी, क्योंकि 160 इसमें आ रहा है भी, यहां पे 160 खत्म हो रहा है, फिर यहां से शुरू हो रहा है भी, तो जहां पे खत्म होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा भी। अब देखो भी, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, z बराबर होता है आपके पास में l प्लस में f0 माइनस में f1 अपॉन में 2f0 माइनस में f1 माइनस में f2 इंटू आपके पास में क्या होता है h, ये फॉर्मूला होता है भी। तो ये आपके पास में क्या है, f0 होता है भी, ये आपके पास में f1 होता है, ये आपके पास में f2 होता है भी। मान रख दो, इसमें h है वो आपके पास में बीच का अंतर होता है भी, जैसे 155 से 160 है तो बीच का अंतर 5 आ गया। l है वो इसकी निम्न सीमा होती है, तो यहां पे मान रखूंगा बहुलक कितना आपके पास में 160 है, बराबर में 155 प्लस में ये हो जाएगा कितना 31 माइनस में 18 अपॉन में 62 माइनस में 18 माइनस में x और मल्टीप्लाई में आपके पास में 5। तो यहां से ये 155 है, इधर जाएगा तो आपके पास में माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 5, और ये फिर मल्टीप्लाई में है 5 भाग 5 हो जाएगा भी, बराबर में 31 में से 18 जाएगा तो आपके पास में मान कितना बचेगा, 13 बचेगा क्या, 31 में से 18 बाहर निकाल दो 13 बचेगा भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 13, और 62 में से 18 निकालोगे तो 44 माइनस में x, 5 में से 5, तो ये आपके पास में 1 बचेगा, वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 44 माइनस में x बराबर में 13। इस x को दूसरी साइड में ले जाओ, 13 को दूसरी साइड में ले आ जाओ, तो ये x बराबर में कितना हो जाएगा, 44 में से 13 जाएगा तो आपके पास में मान बचेगा 31। तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, 31 आ गया। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 47 से विभाज्य कौन सी है। 47 एक अभाज्य संख्या है भी, 47 है वो आपकी एक अभाज्य संख्या है, भाग लगा के ही देखना पड़ेगा इसके अंदर, और डिवाइड रूल इतने ज्यादा नहीं है भी इसके निकालने के। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में भी 2025 में निम्नलिखित में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था भी। अब 2026 के अंदर भी है वो ये पद्म भूषण अवार्ड कितने को दिया गया, 131 लोगों को दिया गया, जिसमें से 5 तो है वो पद्म विभूषण दिए गए हैं, और उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं 13 कैंडिडेट को पद्म भूषण दिया गया है, और उसके बाद में पद्म श्री अवार्ड दिया गया है वो 113 को दिया गया है, 5 13 113। ठीक है, तो यहां पे 2025 की बात कर रहा है, तो ये आपका पंकज उदास हो जाएगा। पंकज उदास को मरणोपरांत है वो पद्म भूषण दिया गया था। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग ने।
ह्वेनसांग ने उल्लेख किया भी। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, विषम्य अकेले उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। तो ये आपका निर्भय है और ये आपका विषम्य है, ये 19 दिन में पूरा करता है और ये 6 दिन में पूरा करता है भी। तो यहाँ पे दोनों का जो एल्शियम आएगा वो कितना आ जाएगा भी, 114 आ जाएगा भी। तो ये आपके पास 6 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा भी। अब देखो भी दोनों ने कार्य मिलकर शुरू किया, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, लेकिन निर्भय ने कार्य को पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ गया। अब निर्भय है वो 4 दिन पहले छोड़ जाते हैं, इसका मतलब ये 4 दिन अकेला कार्य कौन करेगा, विषम्य करेगा। तो इसने 4 दिन तक अकेला कार्य किया, तो ये छंत्र कार्य कंप्लीट कर देगा भाई। कितना छंत्र कार्य, अब शेष कार्य कितना हो जाएगा भाई, शेष जो कार्य है वो कितना बचेगा, तो 114 माइनस में छंत्र बराबर में आपके पास में 38 आ जाएगा। अब ये जो 38 कार्य दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे निर्भय प्लस में विषम्य, तो यहां पे 38 बट्टे दोनों मिलकर के कितना कार्य करें, 9 और 6 आपके पास में 25। तो इसमें आपके पास में 25 से कम 25 बचेगा कितना भी 13 बट्टे 25। तो ये 1 से ही 13 बट्टे 25 दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये पूछा है इसने। तो इसके अंदर ये जो 4 दिन है, ये 4 भी आप इसमें ऐड करोगे भी, इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाए आपके पास में 4 और 1 5, तो 5 से ही 13 बट्टे 25 आ जाएगा। 5 से ही 13 बट्टे 25। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी समीकरण को क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण आपको ये दे रखे, द्विघात समीकरण में लघुकृत करना है इसको। द्विघात समीकरण आपको बनानी है ये, और फिर आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो यहां पे देखो भी, अगर मैं मान लूं भी एक्स की स्क्वायर बराबर में एक्स की स्क्वायर बराबर वाई मान लूं, एक्स की स्क्वायर बराबर वाई मान लूं, तो क्या होगा। तो देखो भी एक्स की ये क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो इसको मैं एक्स की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, यहां पे मैं इसकी जगह है वो y रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो भी y की स्क्वायर बन जाएगा, यानी x की पावर 2 बराबर में ये क्या है, y की स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे मान रख दो, तो मान रखोगे तो ये मान कितना हो जाएगा, x की स्क्वायर की जगह y रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास में y की स्क्वायर माइनस में 13y और प्लस में आपके पास में 36 बराबर में आपके पास में 0 बनेगा। टुकड़े कर दो तो आपको पता है 9 चौके 36 होता है, 9 और 6, 9 चौके 36, 9 और 4 13। तो y का स्क्वायर माइनस में 13y और प्लस में आपके पास माइनस का लेना पड़ेगा भी, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास में क्या यार, यहां पे 9y और माइनस का ही आपके पास में 4y और प्लस का आपके पास में 36, इन दोनों में कॉमन y आ रहा है, तो y माइनस में 9 बन गया। यहां पे कॉमन आ रहा है माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये y और 9 चौके 36 माइनस का 9, तो आपके पास में एक तो मान आ गया y बराबर 4 और दूसरा आ गया y बराबर 9। तो यहां पे आपके पास में 9 और 4 है वो इसके मूल हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी वरुण बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला दो भी, ये लो भी पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है भी, तो बाएं मुड़ेगा नीचे की ओर मुड़ेगा भी 9 किलोमीटर, ये लो 9 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, अब 12 किलोमीटर मुड़ेगा तो ये लो भी, और ये 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी और 13 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 9 और 4 13, ये आपका 13 किलोमीटर हो गया भी, ये आपका 13 किलोमीटर आ गया। अब देखो भी वो बोलता है भी बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 8 और 4 12, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आएगा भी, ये लो भी 4 किलोमीटर आ गया। अब देखो भी ये बोलता है भी बिंदु P पे रुक जाता है और उसने शुरू किया था वो कहां से किया था, A पे। अब वापस ए पे पहुंचना चाहता है, वो वापस ए पे पहुंचना चाहता है, तो उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा, यानी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी। कितना किलोमीटर, तो ये आपके पास में 9 है, यानी ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो इसका मतलब ये आपके पास में कितना बनेगा, 4 बचेगा। तो आपको 4 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा, सॉरी दक्षिण में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी गई। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा भी 1120 के हिसाब से प्रति किताब के हिसाब से है वो आपको यहां पे किताबें खरीदी गई है।
तो 51 किताबों का मान कितना हो जाएगा, 51 किताबों का मान है वो कितना आ जाएगा भी आपके अनुसार, तो ये हो जाएगा, आप इंटू 51 कर दो भी, तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में 57,120। और उसके बाद में इसने बोला है भी 900 रुपए प्रति किताब की दर से 49 किताबें खरीदी गई, तो यहां पे कुल कितने रुपए लगेंगे फिर 49 किताबों के, तो 44,100। अब देखो भी टोटल कितना लगा, टोटल है वो आपके पास में 100 बुक होगी, और इन 100 बुकों का यानी 100 किताबों का मान है वो आपके पास में 1,01,220। अब देखो भी एक किताब के हिसाब से औसत कितना पड़ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1,012.20 रुपए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक, अब इसमें देखो भी एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का जो योग दे रखा है वो इसके बाह्य कोणों के योग से 300% अधिक है। बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, और 300% अधिक है, तो इसका 300% आप निकाल लो और फिर 360 में जोड़ देना, तो यहां पे कितना आ जाएगा फिर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 18 और 3 3 और 1 10 यानी 1080 आएगा, और प्लस में आप 360 में जोड़ दो क्योंकि अधिक है, तो यहां से आपके पास में ये मान कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा, यानी अंतःकोणों का जो योग आया वो आपके पास में 1440 डिग्री आ गया। अब इसके अंदर है वो आपको बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करनी है। अब यहां पे अगर आपके पास में भुजा है भी, अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतःकोण के योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 और इंटू 180 डिग्री और बराबर में कितना दे रखा है 1440 अभी निकाला आपने, तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 180 0 से 0 और ये आपके पास में 8 बार कैंसिल हो जाएगा अभी, और n का मान है वो 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n यानी भुजा, भुजा की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई आपके पास में, ये आपके पास में क्या है भुजा की संख्या आ गई। आपको पता है भी अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है 300 ये 180 डिग्री होता है भी, तो यहां पे आपके पास में ये आपके पास में बाह्य कोण का मान कितना है, बाह्य कोण का मान कितना है 360/10 बराबर में आपके पास में 36 डिग्री, ये क्या आपके पास में बाह्य कोण की माप है भी, ठीक है, और बाह्य कोण प्लस में अंतःकोण 180 डिग्री होता है, तो 180 में से मैं अगर 36 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में मान कितना बचेगा, ये 144 बच जाएगा क्या, 144, तो यहां पे अंतःकोण का जो मान आएगा वो 144, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, उससे पहले एक अपने एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये अपना एप्लीकेशन के ऊपर एक साइंस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया जिसका नाम है साइंस का एनसीईआरटी कोर्स, जिसके अंतर्गत आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है उनका लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें हैं वो समझाई जाएगी। आपको पता है भी रेलवे के अंदर है वो अब जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन है, वो एनसीईआरटी से उठा रहा है भी रेलवे, चाहे आप ग्रुप डी का देख लो, एएलपी का देख लो, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का देख लो, इन सभी के अंदर जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है भी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपका ये जो कोर्स है वो यहाँ पे बनाया गया है भी, तो इनके अंदर 3-4 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में आपकी रखी गई है, तो आप उन डेमो की क्लासों को देख करके इस कोर्स के बारे में ज्यादा बेहतर समझ पाओगे भी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रकार से एनसीईआरटी का जो साइंस कोर्स है रामबाण सिद्ध होने वाला है भी। और अगर आप ये चाहते हो भी एनसीईआरटी इस कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए और पीडीएफ भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो उनके लिए आपका ये सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत आपके सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो भी अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी नोट्स पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब की जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे, और पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपका साइंस का कोर्स है वो इसके साथ में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अब इसमें देखो भी एक बेलनाकार छड़ का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 4900 दे रखा है। अब यहां पे एक छड़ की लंबाई है वो आपको 97 सेंटीमीटर है, तो छड़ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो भी बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 2πr h बराबर में क्या है 4900,
तो यहां पे आपके पास में आर ज्ञात करना है। आर बराबर में क्या हो जाएगा भाई आपके पास में 4900 अपॉन में 2 इंटू 22/7 है, तो वो आपका 7 ऊपर चला जाएगा भाई, और इंटू आपके पास में क्या है 97 है। तो यहां से इसको आप कितने से कैंसिल कर सकते हो भाई, इसको आप यहां से 11 बार, इसको 11 बार कैंसिल कर दो, इसको फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 2450 आ जाएगा भाई, और फिर इसको 2 से एक बार, और फिर ये आ जाएगा 1225 आ जाएगा, और बराबर में आपके पास में ये मान हो जाएगा कितना 8500, यानी 1225 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8575 अपॉन में आपके पास में कितना आएगा 1067, बराबर में मान आ जाएगा आपके पास में 8.04 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा भी। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका 18 के बाद में 28 आ जाएगा, फिर आपका 33 आ जाएगा भी, और 33 के बाद में आपका 49 आएगा, फिर आपका 52 आएगा, और 52 के बाद में 54 आ जाएगा भी, और फिर 55 आ जाएगा, और उसके बाद में 56 आ जाएगा, और उसके बाद में आपका 60 आ जाएगा, देन उसके बाद में 61 आ जाएगा, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगा भी 80 आ जाएगा। ये संख्याएं हैं, टोटल आपके पास में 11 संख्याएं हैं, बीच की वैल्यू निकाल लो भी 2, 2, 4 और 1, 5, 2, 2, 4 और 1, 5, बीच की जो संख्या है वो आपके पास में 54 है। तो यहाँ पे आपका जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी कन्नौज बिंदु ए से शुरू होकर के पूर्व की ओर है वो 11 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। तो पूर्व की ओर 11 किलोमीटर की ड्राइव करता है, तो ये लो भी पूर्व की ओर 11 किलोमीटर है वो हमने चला दिया भी, ठीक है। उसके बाद में वो बोलता है भी वह बाएं मुड़ता है भी, बाएं मुड़ता है, तो एक बार इसको यहां पे लो, ये लो भी 11 किलोमीटर चला दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है तो ऊपर की ओर जाएगा भी, ये लो भी 11 किलोमीटर बाएं मुड़ गया और 7 किलोमीटर चला दिया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 13 किलोमीटर चलाने के लिए ये लो 13 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है भी, अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा और 12 किलोमीटर, तो ये लो भी 12 किलोमीटर। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो आपको पता है भी 11 और 2 13 होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा, बिंदु पी पे रुक जाता है, ए से उसने शुरू किया था, अब आपको ए पर वापस पहुंचना है तो आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको मिला दूं तो इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास में 5, 7 और 5 12, टोटल 12 है। तो आपको क्या है उत्तर की ओर जाना पड़ेगा भाई, अब की बार उत्तर की ओर, और 5 किलोमीटर है वो आपको चलना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशन में Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से क्या होता है भी, यानी Ctrl+V है वो पेस्ट करने का प्रोग्राम होता है भी, यानी कोई भी चीज है वो आपने कॉपी किया है या फिर आप कट करके लेके आए हो, तो वहां पे आपके पास में Ctrl+V से पेस्ट होता है भी, Ctrl+V से क्या होता है पेस्ट होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कॉपी और कट किए गए कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो आप, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए नया मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, इसमें ये हो जाएगा 100 करोड़ से कम का टर्न ओवर होना चाहिए भी, 100 करोड़ से कम का टर्न ओवर होना चाहिए। दो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो भी पूर्व और पश्चिम की तो है 2933, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण है आपके पास में 3214, कितनी है 3214 किलोमीटर है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है तुहफात उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। तुहफात उल मुवाहिदीन ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर आपको बताना कौन सा लॉजिक लागू होगा। पहले इसने मल्टीप्लाई 2 किया, फिर इसने +4 कर दिया भी, और फिर मल्टीप्लाई 2 किया 60 आ गया। इसी प्रकार से 5 दूए 10, 10 और 4 14, और 14 दूए 28। तो यहां पे देखेंगे तो 10 दूए 20, 10 दूए 20, 20 और 4 14, और 20 और 4 24, 24 दूए 48। तो इसका मतलब 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपको यहां पे चिन्ह चेंज करना है, जिस प्रकार से 34
माइनस में 43 और प्लस में 17 मल्टीप्लाई में 121 और डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा आपके पास में 34 माइनस में 43, तो आपके पास में बचेगा कितना भी है यहाँ पे माइनस का 11 बच जाएगा भैया, ठीक है। 43 में से ये हो जाएगा आपके पास में 13 में से 4 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 9 बचेगा भी, ठीक है। माइनस का 9 प्लस का 17 प्लस का आपके पास में 17 है और मल्टीप्लाई यहां पे आपके पास में 11 11 7 77 7 11 कम 11 और 7 187 और माइनस में 9 करोगे तो ये आपके पास में 17 में से 9 गया 8, तो आपके पास में बचेगा 178। कितना बनेगा भाई 178। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है तो खर्च कितना करेगा भाई, खर्च कितना करेगा 80% खर्च करेगा, 80% है वो खर्च करेगा। तो 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है 960 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 960 बट्टे 80, आपको ज्ञात करना आय, तो आय यहाँ पे क्या है 100% है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 12 8 96 1200 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा 1200 रुपये। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको ए का कोड बताना है। तो देखो भी दोनों के अंदर ए है वो आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आपका ए है और इसमें भी ए है, तो दोनों के अंदर है वो आपका 5 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो ए का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा 5, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है, किस प्रकार है वो सुनिश्चित करती है, तो वो मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बना करके ये उत्तरदायी सरकार सुनिश्चित करती है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे ओनली फॉर अपन 3 ही ऑप्शन चेक करेंगे भी। आर आता है आपका 18 पे, ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे। इसी प्रकार से जे 10 पे आता है, जी 7 पे आता है, बी 2 पे आता है, जेड 26 पे आता है। इसी प्रकार से बी 2 पे आता है, वाई 25 पे आता है, टी 20 पे आता है और आर आपका 18 पे आता है। ऐसे आपको मुख्य जवानी है वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया -3 कर दिया, यहां पे देखेंगे तो -1 कर रहा है, उसके बाद में यहां पे देखेंगे तो -3 कर दिया और इसके अंदर ये क्या कर रहा है, तो इसके अंदर -2 कर रहा है। यहां पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये आपका -3 कर रहा है और यहां पे भी क्या कर रहा है ये -2। इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, यानी दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन पहले में अलग है, तो राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, कंप्यूटर के मूलभूत प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या फिर टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो यह जो वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फिर फाइल नाम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है भी, यानी वर्तमान में जो टाइप किए गए कमांड या फिर फाइल नाम को क्या है ऑटोमेटिक क्या है कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए, तो वो आपका आर्टिकल 39A है भी, आर्टिकल 39A है जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है क्या भी, यहां पे जो आपका कोई संख्या है सबसे बड़ी संख्या जिसे 93 और 190 को विभाजित करने पर सेंसफुल 5 और 3 बचता है। तो देखो भी 93 को अगर मैंने विभाजित किया और 190 को मैं विभाजित कर रहा हूं तो 5 सेंसफुल बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है, इसमें 3। तो अगर मैं 5 डिवाइड कर दूं, 5 माइनस कर दूं, यहां पे 3 माइनस कर दूं, तो इसका मतलब वो संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या पूरी डिवाइड होगी। तो यहां पे आपके पास में कितना आ गया, ये तो आ गया 88 और ये जो मेरे पास में आया वो आ गया 187। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो पूरी डिवाइड होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या देख लो भी, ये आपका 21 से डिवाइड नहीं होगा, 88 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा भी, 11 से 88 भी डिवाइड हो जाएगा और 187 भी डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे अपन बोलते हैं कोप 16 का नारा क्या था भी, तो कोप 16 का नारा था यानी प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ है वो आप शांति बनाए रखें भी, ठीक है। और अभी 2025 के अंदर है वो कोप 13 हुआ था भी, कोप 13 हुआ था जो कि जलवायु से संबंधित था और ये ब्राजील के अंदर हुआ था भी, ठीक है 2025 के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
इसके अंदर आपको बताना भी विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों की संख्या बताओ भी। तो 8 तो हमने गोल्ड जीते हैं और 18 है वो हमने रजत और 7 है वो हमने ब्रॉन्ज यानी कांस्य जीते हैं। तो राइट आंसर होगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, अब इसके अंदर 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब इस अनुपात में आपको नीचे एक तो 2 तो 14 दिख रहे हैं और एक 15 दिख रहा है, इन दोनों को हटाना है आपको। इन दोनों को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 और 15 का एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भी देखो भी इसके अंदर क्या करता हूं मैं, यानी 14 और 15 को, इसको 14 और 15 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और इसको भी 14 और 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको भी 14 और 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा। तो 15 चौके 60, नया अनुपात 60 आ गया। 14 से 14 कैंसिल होगा, 15 बचेगा, 15 7 105, और उसके बाद में यहां पे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा। तो ये 14 और 16 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 224 बचेगा। अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो रेशियो दे रखा है आपको, वो अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। लेकिन हमारे अनुसार जो अंतर आया वो 164 का आया। हमारे अनुसार जो अंतर है वो 164 का है। तो यहां पे 164 बराबर में 41, तो एक का मान आपके पास में कितना आ गया, 41 बटा 164 इंटू आपको मान ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या यानी 224 का। तो इसमें 41 एकम 41, 41 चौके कितना हो जाए, 164, 41 चौके और 4 एकम 4 और 4 5 20, 2 और बच गया 24, 4 छिका 24, तो 56 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एफ है वो जी का पति है। तो एफ पति है, एफ पति देव है भी जी के, और जी माता जी है, जी मां है एच की, और एच आई की पत्नी है भी। तो यहां पे एच है वो पत्नी है, ठीक है, किनके, आई के, और आई पिता है, पिताजी हैं किसके भी, जे के। तो जे के एफ क्या लगता है ये आपको बताना है भी, जे के एफ क्या लगता है। एफ पतिदेव है जी के, जी मां है एच की, और एच पत्नी है आई की, और आई पिता है जे का। तो इसका मतलब जे की मां कौन है, जे की मां कौन है, तो जे की मां है कौन भाई, एच, और एच का पिता कौन है, एच का पिता कौन है, तो एच का जो पिता है वो है एफ। तो माता का पिता हो जाएगा यानी नाना, यानी एफ के जी है वो क्या लगता है, नाना जी लगते हैं भी, ये नाना जी लगते हैं, लेकिन नाना जी ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा माता के पिता, माता जी के पिता हो जाएंगे। तो यहां पे माता का पिता पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत फास्ट टेक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया। तो मुस्लिम समुदाय को है वो शामिल नहीं किया गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण, आगरा के किले में जहांगीर का महल अभी, उसके निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी, ताकि पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर देखो भी सभी शेयर सारे के सारे जो लोयन है वो किस में आएंगे, बाघ में आएंगे भी। सारे के सारे जो लोयन है वो टाइगर हैं, और कुछ जो टाइगर है वो तेंदुए भी, कुछ जो आपके टाइगर है जो टाइगर वाले डायग्राम को तेंदुआ वाला जो डायग्राम है वो कट करेगा, और कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है तो जिराफ जड से जिराफ बना दो भी, जेड फॉर जिराफ। तो यहां पे जिराफ वाला जो डायग्राम है वो तेंदुए को नहीं कट कर सकता। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ तेंदुआ शेर है, कुछ जो आपके तेंदुए हैं वो लोयन वाले को कट कर रहे हैं क्या, तेंदुआ वाला जो डायग्राम है वो लोयन वाले को कट कर रहा है, नहीं कर रहा तो कैंसिल करो। कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, यहां पे हो सकते हैं कि इसका मतलब इसने यहां पे क्या दर्शाया है, तो ये इसने संभावना व्यक्त की है, और संभावना के लिए आपको एक ही डायग्राम के अंदर सही होना जरूरी है। ये लोयन है, दूसरा डायग्राम इसका ये बनेगा, ये आपके टाइगर हैं, और कुछ जो आपके टाइगर हैं वो क्या है, तेंदुए हैं, तेंदुए हैं। और जो आपका यहां पे जिराफ है,
जिराफ है वो इस प्रकार से जिराफ वाला है वो इसको कट कर जाएगा भाई, और जिराफ वाला तेंदुए को कट नहीं करना चाहिए, तो तेंदुए को कट यहां पे भी नहीं करा और इसमें भी कट नहीं करा। अब देखो भी एक डायग्राम के अंदर तो कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, तो यहां पे तो आपका जो टाइगर वाला जो डायग्राम है वो जिराफ को कट नहीं कर रहा, तो यहां पे तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे हो सकता है। तो इसका मतलब एक में सही और एक में गलत हो तो उसको सही माना जाएगा, क्योंकि ये संभावना है, ये क्या आपकी संभावना है, और संभावना को एक डायग्राम में सही है तो उसको सही मान लिया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है करुणा, ज्योति, शिव, राम, पूरन, ओम और लव एक गोल मेज के चारों और केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे भी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडिडेट है भी, तो सभी का सीट बना लो 7 के 7 और सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी। अब इसने बोला भी शिव लव के बाईं ओर तीसरा बैठा है भी, शिव है वो लव के बाईं ओर, लव को मैं यहां पे एल से शो कर रहा हूं, पहला दूसरा और तीसरा एस से शिव यहां पे बैठा है भी। शिव है वो लव के बाईं ओर तीसरा बैठा है, करुणा शिव के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, तो शिव के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला और दूसरा के से करुणा यहां पे आगे इसने बोला भी ज्योति पूरन के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है। अब देखो भी यहां पे ज्योति को मैं कहां पे रखूं कि वो पूरन के दाएं तीसरे पे आ जाए। अगर मैं पूरन को यहां पे रखता हूं, यहां पे पूरन को रख दूं, तो पूरन का दाएं कौन सा होगा, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे ज्योति आ जाएगी। और राम ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, राम है वो ज्योति के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ज्योति का दाएं कौन सा होगा, पहला और दूसरा, राम आपका यहां पे आ गया। अब इसने बोला भी राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो शिव का तो निकटतम पड़ोसी नहीं है क्योंकि शिव यहां पे, राम यहां पे। अब बच गया एक आपका कौन सा, ये लव आ गया, ओम बच गया भी, तो ये आपका ओम से ओम आ गया भी। अब इसने बोला भी राम के बाएं ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, राम कौन सा, ये रहा, और राम का बायां होगा ये, तो कौन बैठा है, लव बैठा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है। तो शिवालिक पहाड़ियां जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक है, जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है, तो राइट आंसर होगा कौन सा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको चेंज करना है चिन्ह को, तो ये हो जाएगा आपके पास 43 भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और माइनस को प्लस में चेंज कर दो भी 988, और यहां पे मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो 2 से और माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 × 27, 2 36 और 2 आपके पास में 38, माइनस में प्लस में आपके पास में कितना आ जाए 4 और 9, और ये आपके पास में 4 और माइनस में आपके पास में 11, तो 387 प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा, 11 जाएगा, तो ये आपके पास में 3 और 8 यानी 483 जोड़ दो भी, और 0 8 8 16 और 1 17 और 4 3 7 और 1 8, तो आपके पास में 817 आ गया, कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुकरण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये हो जाएगा, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है भी, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की क्या है, शुरुआत करता है, तो इसमें आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट आपके सामने आपको बोला गया है भी मिलिंद पनोह एक है, क्या है भी मिलिंद पनोह, तो एक बौद्ध दार्शनिक पाठ है भी, एक बौद्ध दार्शनिक पाठ है जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है भी ए का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा, तो ए तो दोनों में तो कॉमन नहीं आ रहा, अब ए ओनली फॉर यहां पे है। अब देखो भी दोनों के अंदर ऐसी कौन सी अंक है जो कॉमन नहीं आ रहा हो, इसमें 8 है, यहां पे भी आपका 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो इसका मतलब आपका यहां पे मान पता लग गया भी इसमें 9 नहीं है, इसमें आपका 9 नहीं है, तो 9 ओनली फॉर फिर किसका होगा, ए का होगा भी, क्योंकि इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 6 है, इसमें 6 भी है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब दोनों में ए कॉमन नहीं है, तो जो इन दोनों में कॉमन नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा भी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 20 जनवरी 2025 को सेवा सिंह ठीकरीवाला की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया है, वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित थे, तो वे प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे भी, प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इन दोनों में समान लॉजिक लगना चाहिए भी, घटाओ अगर घटा रहा है तो दोनों में समान, और अगर जोड़ रहा है तो दोनों में समान जोड़ना चाहिए, तो मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं, हैज की जगह रखूंगा FHD और इसको क्या लिख रहा है, ये
EIC लिख रहा है QLZ, और इसी प्रकार से इसने PMY लिखा है। यहां पे देखिए तो सबसे पहले क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, यहां पे भी +1 कर रहा है, यहां पे +1 और यहां पे -1। यहां पे क्या कर रहा है, -1 किया, फिर 12 और 1 13 और फिर -1 किया। देख लो भी, यानी -1 +1 -1 -1 +1 -1, तो दोनों में समान लॉजिक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोजिस्टन सिद्धांत को। किसको प्रतिस्थापित किया है, तो फ्लोजिस्टन सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर दिया। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 2024 में शुरू किए गए, आपको यहां पे 4 कथन दे रखी हैं। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, जो कि 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला है, NMNF का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाना और 7.5 लाख हेक्टेयर को कवर करना है, तो ये पहला तो सही है भी, पहला तो आपका क्या है, सही है। दूसरा देखो भी, मॉडल प्रदर्शन काम केवल कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाएगा, तो ये बात गलत है भी, ये बात है वो आपकी गलत है। प्राकृतिक खेती पद्धतियों का उद्देश्य बाह्य रूप से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता को कम करना है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है भी, ये भी है वो राष्ट्रीय खेती मिशन का उद्देश्य था भी। और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो यह भाई बात गलत है, तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाए, पहला और तीसरा सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने आपको बोला गया है भी 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन P समांतर पटरी पर समान दिशा में 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 238 मीटर लंबी ट्रेन को 238 मीटर लंबी ट्रेन Q को 7.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है, तो विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन R को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यह आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो यहां पे देखो भी, सापेक्ष पहली कंडीशन में क्या है भी, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है। पहली कंडीशन में दोनों ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा बोल रहा है आपको, तो वहां पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 58 माइनस में 27, वहां पे आपकी जो सापेक्ष चाल है वो क्या हो जाएगी, 58 माइनस में 27 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 31 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो ये आपके पास में क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये इसकी चाल होगी। आपको पता है भी यहां पे क्या है भी, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो इसके अंदर दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष दूरी के लिए क्या है, दोनों की दूरी है वो जोड़ लेते हैं। तो इसमें आपके पास में एक की तो अपने पास में दूरी है नहीं, 58 किलोमीटर पर घंटे वाली की दूरी है नहीं, इसको x मान लिया, और प्लस में आपके पास में क्या है 238। दूरी बराबर क्या होता है भी, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर है वो चाल गुणा समय। चाल क्या आपके पास में 31 × 5/18, और समय कितना आपके पास में, तो समय आपके लग रहा है 7.5 मिनट है। इसको सेकंड में चेंज कर लो भी, ये लो सेकंड में, ठीक है, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां से आपके पास में दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 कम 6 6 3 18, 3 से 25 बार कैंसिल हो गया अभी। तो यहां से आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा, 31 × 5 × 25, तो मान कितना आएगा अभी, ये 3875 आ जाएगा। 3875 माइनस में ये आ जाएगा 238, तो यहां पे आपके पास में x यानी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3760 आ जाएगा। 3760 है वो आपके पास में, ये इसकी लंबाई आ गई। लंबाई 3760 नहीं, 3760 नहीं आएगी, 238 जाएगा, तो आपके पास में कितना बनेगा भी, ये 238 इसमें से माइनस करोगे 3637 है वो इसकी लंबाई आगे भी। इतना मीटर लंबी कोई ट्रेन होती है क्या, देख लो भी। अब देखो यहां से दूसरी कंडीशन के अंदर है वो ये बोलता है भी, एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है भी, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसमें सापेक्ष चाल जुड़ेगी, सापेक्ष चाल जुड़ेगी और उनकी जो लंबाई है वो भी जुड़ेगी। तो यहां पे सेकंड कंडीशन के अंदर है वो 58 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और प्लस में आपके पास में 38 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो दोनों की जो चाल है वो कितनी होगी, दोनों की चाल अब कितनी होगी, 96, और 96 को अपन क्या करते हैं
5/18 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आपके पास में क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड है वो उसकी दूसरी कंडीशन में आगे चाल। अब इसमें प्लस कर दो 123, तो यहां पे आपके पास में सापेक्ष जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, सापेक्ष दूरी है वो 3760 आएगी, 3760 मीटर। अब आपको समय बताना है, समय बराबर क्या हो जाए, दूरी बटा दूरी बटे चाल। चाल क्या है, 96 × 5/18, तो वो आपका 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काटापीटी करो, भी काटापीटी करोगे तो ये आपके पास में 2 से 6 से काट दो, 6 × 18 हो गया ये, ठीक है, और 16 × 6 = 96 हो गया अभी। उसके बाद में इसको 16 से कट कर सकते हो क्या आप, 16 से कट कर दो अभी, तो 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 16 2 32, तो ये आ जाएगा 235 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 235 बार कैंसिल हो जाएगा अभी। फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 और 5 2 5 या 15, 5 चौके 20, 4 बार, और ये आ जाएगा 47 बार कैंसिल हो गया। तो यहां पे आपके पास 47 × 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 7 या 21, 12 और 2 14, यानी 141 सेकंड लगेगा अभी पार करने में। 141 सेकंड राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सोमवार से शुरू होकर और एक ही सप्ताह सोमवार से रविवार को एक ही सप्ताह के अंदर है वो 7 कैंडिडेट की परीक्षा होनी है। अब आर की परीक्षा वो मंगलवार को है, भी आर की जो परीक्षा है वो ट्यूसडे को है, ये लो भी। उसके बाद में यू और आर के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो यू ऊपर आ सकता है क्या, आर के नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर तो एक ही है, एक ही वार है सोमवार। अब यू और आर के बीच में 2 है, तो यहां पे आपके पास में ये वेडनेसडे आ गया और ये आपके पास में थर्सडे आ गया, तो यहां पे आपके पास में फ्राइडे को फिर किसका होगा, यू की परीक्षा हो जाएगी। आगे इसने बोला भी इसके अंदर Q और V के, यानी Q की परीक्षा V के ठीक पहले है भी, Q की जो परीक्षा है वो V के ठीक पहले है। आगे देखो भी, आगे इसने दिया लेकिन बुधवार को नहीं है, तो इसका मतलब अगर यहां पे रखेंगे तो बुधवार को Q आ रहा है, तो इसका मतलब फिर आपका Q और V यहां पे आएगा। Q की परीक्षा वो सैटरडे को है और V की जो परीक्षा है वो आपको संडे के होगी। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला भी S की परीक्षा T से ठीक पहले है भी, S की जो परीक्षा है वो T से ठीक पहले है, तो यहां पे आपका S आ जाएगा और यहां पे आपका T आ जाएगा, तो S की परीक्षा T से पहले है, तो इसका मतलब एक कैंडिडेट आपका और बच गया भी, कौन सा आपका, ये जो P है ना वो बच गया आपका मंडे को। इसने पूछा है Q और P के बीच में कितने कैंडिडेट है, Q और P के बीच में देख लो भी कितने हैं, तो 4 कैंडिडेट है टोटल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस को उदाहरण है भी। मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण है वो अपन इस से शो किया जाता है भी, ये एक प्रकार से बताता है भी मिक्स्ड सेल रेंज है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 7 बॉक्स आपको दे रखे हैं और जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन यहां पे देखो भी केवल सी को बी के ऊपर रखा गया भी, केवल सी को बी के ऊपर रखा गया भी, तो बाकी सभी को सी के नीचे रखा गया भी, ओनली फॉर बी को ही सी के ऊपर रखा गया भी। बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है भी, बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स है, तो आपका एफ यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, गलत कर दिया। नेक्स्ट देखो, केवल सी को बी के ऊपर रखा गया है, तो सी को बी के ऊपर आएगा, बाकी सभी बी को नीचे है, और बी और एफ के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। नेक्स्ट देखो, केवल ई को ए के नीचे रखा गया, केवल ई है ना उसको ए के नीचे रखा गया, बाकी सभी को ए के ऊपर रखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हो गई। अब देखो भी इसने बोला है भी जी को एफ के ठीक, जी है ना उसको एफ के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, इसका मतलब एफ के ठीक ऊपर जी नहीं आएगा, तो जी आपका यहां पे आएगा। फिर अब बच गया कौन सा, एक बॉक्स और बच गया जो कि आपका है डी आपका यहां पे आ जाएगा। अब देखो भी बोला क्या है, तो जी के ऊपर कितने बॉक्स है, तो जी के ऊपर 2 ही बॉक्स है, कितने हैं, 2 ही बॉक्स है। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था भी, मुख्य मुद्दा क्या था, तो स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार है, ये क्या मुख्य मुद्दा बना हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आनंद के पास में 1617 रुपए है और उन्होंने अपने बेटों अनिल और अशोक में बांट दिए और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई, यानी जो राशि प्राप्त हुई वो ब्याज के रूप में उसको समान मिली।
आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी, ये आपको बताना है। अनिल को पूछा है तो अनिल को मैं x मान लेता हूं। यहां पे पहली कंडीशन में x, अब अनिल को कितने साल के लिए दे रहा है, ये 12 वर्ष के लिए दे रहा है और 10% दर है तो 110 बटा ये आ जाएगा 100 और पावर लग जाएगी टाइम 12 है, बराबर में x यहां पे आ गया तो बचेगा राशि कितनी 1617 माइनस में x और ये है वो 10% वार्षिक दर से और कितने साल के लिए, तो ये 13 साल के लिए भी। अब देखो भी ये आपके पास में 13 है, ये 12 है, ये इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो इसका मतलब इस 12 से आपका ये 13 कैंसिल, एक बचेगा, यहां पे एक पावर बचेगी, कैंसिल हो गया। अब देखो ये जो 100 है वो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आपके पास में बनेगा 100x बराबर में 110 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 1617 इंटू 110 और माइनस में 110x, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 1617 इंटू 110 अपोन में 210, क्योंकि ये प्लस का होगा तो 210 बन जाएगा ना इधर जाके। अब देखो भी 0 से 0 अपना कैंसिल कर दो भी और 21 से इसको कैंसिल करोगे तो 21 एकम 21 और कितना बार कैंसिल हो जाएगा भी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 77 बार कैंसिल हो जाएगा भी और बराबर में 11 साते 77, 11 साते 77 और 7 कितने हो जाएंगे भी 84, तो यहां पे आपके पास में 847 राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी यहां पे दे रखा है भी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, तो सबसे बड़ी संख्या वो आपके पास में 659 है, 659 है वो सबसे बड़ी है और इसका दूसरा अंक है वो आपके पास में क्या है 5 है और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो ये 435 है और इसका तीसरा अंक जोड़ दिया जाए तो 5 प्लस में 5 बराबर में 10, मान क्या आएगा, योग आएगा 10, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, साथ साथ में लाइक और शेयर करते नहीं भी, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भी, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब इसमें देखो भी आपको क्या करना है, विषम के अंदर तो आपको 2 जोड़नी है और सम में 3 घटाना है, सम में 3 घटाना है भी, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 5 और 2 7, 1 और 2 3 और ये 3 बचेगा, ये आपके पास में 1 बचेगा और ये हो जाएगा आपके पास में 3 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 और उसके बाद में 3 माइनस करोगे तो 5। अब देखो भी इसने बोला भी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताना है, तो सबसे बड़ा 9, सबसे छोटा 1, अंतर बताओगे तो आपके पास में क्या आएगा 8, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, वही प्रोसेस करनी है, दोनों के अंदर सेम लॉजिक लग रहा है भी, तो यहां पे दोनों के अंदर सेम लॉजिक रखने के लिए पहला ऑप्शन उठा लो भी, तो हैज की जगह आप रखोगे APW और यहां पे CRX कर रहा है इसको, उसके बाद में ये कर रहा है ELU को, ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है GNV, तो यहां पे देखें तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये +2 कर रहा है भी, 1 और 2 3 और फिर 16 और 2 18 और फिर 13 और 2 13 और 2 13 और 1 23 और 1 24, क्या कर रहा है 1 प्लस कर रहा है। यहां पे देखें तो आपके पास में 5 और 2 7, 12 और 2 14 और उसके बाद में ये हो जाए 21 और 1 22। देख लो अभी दोनों के अंदर सेम लॉजिक है, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ऊपर भी 6 के बाद में दशमलव है और नीचे भी 6 के बाद में दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव आपका कैंसल। मान क्या है 18496, नीचे क्या है 1156, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है 18496 है, ये किसका स्क्वायर है भी 136 का स्क्वायर होता है ये, और नीचे है वो आपके पास में ये 34 का स्क्वायर होता है भी, तो 136 में 34 का भाग दोगे तो आपके पास मान आएगा 4। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बोला गया है, अब इसमें देखो भी किस एयरपोर्ट को स्काईट्रेक्स, किस एक कौन सा जो एयरपोर्ट है उसे स्काईट्रेक्स द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को है वो बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है अभी,
तो आपका संजय मल्होत्रा हो जाएंगे भी, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अभी 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। अब देखो भी एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उससे 60% की छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात करो। देखो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं भी उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है, ये मैंने मान लिया भी कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 100 रुपए है। अब 84% का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में, 184 में बेचेगा। अब देखो भी यहां पे कोई संख्या है, उस संख्या यानी ये जो आपका क्या है एमआरपी रेट है, और इस एमआरपी रेट पे वो क्या कर रहा है 60% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब 40% पे बेचेगा भी। 60% की छूट दे दी तो 40 में बेचेगा, तो इसका मतलब आपका 40 का मान अब 184 है। तो यहां से इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना भी x का 40% है वो आपका क्या है 184 है भी। 60 की छूट दे दी तो 40 में बेचेगा और 40 का मान आपके पास में 184 है। तो यहां पे आपको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है भी उसने कितना, यानी जो x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में ये आपका कौन सा आएगा, ये आपका एमआरपी रेट आएगा भी, एमआरपी रेट आएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 184 इंटू 100, 184 इंटू 100 अपॉन में 40, तो मान आपके पास में आ जाएगा 400 कितना आएगा भैया, 0 से 0 कर जाएगा, 4 चौके 16, 2 4 की 24 और 460 आ गया। कितना आ गया, 460 आ गया। अब देखो भाई 460 आपका क्या है एमआरपी है, एमआरपी है। आपने क्रय मूल्य कितना 100 है, 100 के ऊपर आप कितना बढ़ाओगे कि वो आपका एमआरपी है वो 460 हो जाए। तो इसका मतलब आप 360, यानी आपने क्रय मूल्य में 360 की वृद्धि की तभी जाकर के आपका एमआरपी है वो ये 460 आ गया। 100 का आप 200 बढ़ाते हो तो वो आपका 200 ही मिलेगा, 100 का आप 300 बढ़ाओगे तो आपको 300 मिलेगा। तो मैंने 100 का बढ़ाने का मतलब क्या है, 100 का 360% कितना होगा, 360 होगा, और बढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब 100 और जोड़ना पड़ेगा 460। तो यहां पे आपके पास में 460 है, वो तो आपका क्या आ गया एमआरपी आ गया। और कितना बढ़ाया आपने क्रय मूल्य से, तो आपको 360 बढ़ाया, तो वही आपको x का मान ज्ञात करना। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसने बोला है भी कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, लिस्बन पुर्तगाल, लिस्बन यानी पुर्तगाल, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे x का मान ज्ञात करना है भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो x का स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 147 इंटू 48। अब देखो भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर बराबर में 147 को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 ये लिख सकता हूं ना। और 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 3 इंटू 7, 3 7 21 और इंटू 7, तो कितना हो गया आपका 147। और मल्टीप्लाई में 16 इंटू 3, 16 3 48, स्क्वायर हटाओगे रूट लग गया, 3 के रूप में 12 आ जाएगा, एक 7 आपका 12 आ जाएगा, और 16 है वो आपका 4 के रूप में 12 आ जाएगा। तो 7 21, 21 चौके 84, राइट आंसर होगा x का 84, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरोत सिंह को, तिरोत सिंह को कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें वही है सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में क्या है यहां पे परीक्षा हो रही है। तो इसमें वी की परीक्षा गुरुवार को है भी, जो वी की परीक्षा है वो थर्सडे को है भी, ये लो। उसके बाद में इसने बोला भी वी क्यू और यू और क्यू के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं और जिनमें से किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है। यानी वी और क्यू की जो परीक्षाएं है ना उनके बीच में 4 व्यक्ति आने हैं। तो यहां से आप है वो इसके 3 कैंडिडेट तो ऊपर आएंगे भी, इनमें 3 तो कैंडिडेट है वो ऊपर आ सकते हैं यहां पे, ठीक है भी। ये बुधवार है, ये आपका सोमवार मंगलवार है, और ये आपके पास है सोमवार है, और 2 कैंडिडेट है, 3 ही कैंडिडेट है वो इसके नीचे आएंगे भी। अब ये बोलता है भी वी और क्यू के बीच में 4 व्यक्तियों की परीक्षा होनी है, लेकिन किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है। तो यहां से फिर मैं शुरू करता हूं इसको किसमें भी, क्यू मान लू, यहां पे क्यू है वो आपका यहां पे है, तो आपका 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब आपका यू आ जाएगा यहां पे। अब इन दोनों की सीट चेंज हो सकती है भी, यू और क्यू की सीट चेंज हो सकती है, क्योंकि यू क्यू की जगह जा सकता है, यू है वो क्यू की जगह और क्यू है वो यू की जगह।
आगे देखो भी, जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है, टी की परीक्षा है ना, वो टी की परीक्षा एस से ठीक पहले है। टी की परीक्षा है वो एस से ठीक पहले है। आगे इसने बोला आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है भी, आर की जो परीक्षा है वो शुक्रवार को नहीं है। तो फिर यहां पे दोनों की एक साथ में परीक्षा आने की कंडीशन तो आपके पास में यही है भी, तो ये आपका टी आ जाएगा यहां पे और एस आ जाएगा आपका यहां पे। अब आर की शुक्रवार को नहीं है तो इसका मतलब आर की परीक्षा फिर संडे को है, आर की परीक्षा संडे को है, ये आपका सैटरडे है और ये आपका यहां पे फ्राइडे है और ये वेडनेसडे है, ये ट्यूसडे है और ये आपके मंडे है भी। अब देखो भी एक बच गया कैंडिडेट आपका कौन सा, जो कि पी बच गया भी, पी आपका यहां पे आ जाएगा। अब पूछा ये क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, क्यू के बाद एक ही व्यक्ति की परीक्षा है भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी चेतन शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है और चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपने सामान्य चाल से कार चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना मिनट लगेगा, यह आपको बताना है। देखो भाई ये तो उसकी सामान्य चाल है, ये तो उसकी क्या है, सामान्य चाल है और ये उसकी नई चाल है। अब देखो भी सामान्य चाल में मान लेता हूं भी उसकी 3 है, क्योंकि 2/3 है और अपने सामान्य चाल की 2/3 से कार चलाता है तो नई चाल फिर क्या हो जाएगी, उसकी 2 हो जाएगी। ये इसकी क्या है, चाल का अनुपात है, और चाल का अनुपात है तो यहां पे समय का अनुपात है वो चाल का उल्टा होता है। समय का जो अनुपात है वो क्या है, चाल का उल्टा होता है, तो यहां पे आपके पास समय क्या लगेगा, ये आपका समय का अनुपात आ जाएगा कितना भी, 2:3। अब ये बोलता है भी 46 मिनट देरी से पहुंचता, तो देखो भी हमारे अनुसार कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट, तो 1 का जो मान आए वो आपके पास 46 है। आपको बोल रहा है भी सामान्य चाल से कार चलाता तो ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से चलाता तो उससे 2 समय लगता, 1 का मान 46 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 46 से मल्टीप्लाई कर दो, 46 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 92 मिनट लगते भी उसको, कितने लगते, 92 मिनट, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है। मैं तीसरी संख्या मान लेता हूं कितनी, 100% मान लेता हूं भी, तो 2 संख्याएं पहली और ये दूसरी है और ये आपके पास में तीसरी संख्या है, तीसरी 100 है तो 47 और 25 अधिक है तो ये हो जाएगा 147 और ये 25 है, 100 का कितने बढ़ा लो आप, 100 का 25% अधिक है तो 25 हो गया, 125 हो गया, 47 अधिक है तो 147 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 125, इन दोनों का अनुपात पूछा तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 147 अनुपात 125, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 है, ये एक प्रकार से राज्य के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य है वो 75,900 है। तो यहां पे देखो मैं मान लेता हूं भी उसका एक प्रकार से उत्पाद लागत x है। अब 10% पहले कंडीशन में 10% लाभ हो रहा था 110, दूसरी कंडीशन में है वो 15% का लाभ हो रहा था 115/100 और तीसरी कंडीशन में है वो 28% का लाभ हो रहा था 128/100 और फिर जाकर के किसको यहां पे थोक विक्रेता खुदरा ये इसने बोला भी ग्राहक के लिए, अब ग्राहक को कितने की पड़ी वो वस्तु 75,900 रुपए की पड़ी हुई, तो मेरे पास में x का मान क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, ये आ जाएगा आपके पास 75,900 और अपॉन इंटू जो भाग में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो आपका भाग में आ जाएगी और अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 11 इंटू 115 इंटू 128, 11 से कट कर दो, 11 एकम 11 और ये हो जाएगा आपके पास 11 6 66 और ये 9 और ये आ जाएगा 69। अब देखो भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और ये आ जाएगा आपके पास 23 बार कैंसिल, 23 से एकम 23 और 23 3 69, ये 300 आ जाएगा भी आपके पास में। और फिर आपको ये आप है इसको कट करोगे कितने बार, 4 से कट कर दो, तो 4 से कट करो, 2 से कट करो पहले, 2 एकम 2 और ये 64 बार कैंसिल और 64 को कैंसिल करोगे आप तो ये कितने बार कैंसिल कर दो भाई, 4 से कैंसिल कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 चौके 64,
और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 150 बार, ये 150 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 25 बार, और ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा 25 बार, यानी 4 चौके 16 और 25 चौका 100। तो आपके पास में मान कितना आ गया, आपके पास में मान आ गया 150 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 25 25 है 625। तो यहां से आपके पास में कितना मान आएगा भी, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखा क्या आपने, मल्टीप्लाई करके देखा है तो आपके पास में 75 ये हो जाएगा आपके पास में कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई यहां पे कट किया वो गलत कर दिया क्या, कितने से 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कट किया था भाई, हाफ से थोड़ी ना किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 7 28 और 75 आएगा भी इसका, ये 75 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 300 है वो 75 बार कैंसिल होगा भी, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कट किया था तो ये आपके पास 75 आ जाएगा, और मान आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46875, 46875 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।